हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त ताहिर। आज फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ साईं बाबा के बारे में। साईं बाबा एक बहुत मशहूर सूफी संत थे जो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव पाथरी में पैदा हुए और आगे जाकर महाराष्ट्र के शिरडी में बस गए। जन्मदिन और जन्म स्थान और असली नाम के बारे में सही जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार साईं बाबा का जीवन काल 1830 से 1918 के बीच माना जाता है। साईं बाबा भी कभी अपने जन्म और अपने परिवार के बारे में कभी जिक्र नहीं करते थे। साईं बाबा धर्म की सीमाओं में कभी नहीं बंधे। साईं बाबा सभी धर्मों के सार पर चलते थे। उनके भक्त भी सभी धर्मों में से थे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। हर धर्म में से उनके भक्त थे। साईं बाबा एक फकीर थे, सारी दुनिया में घूमते। अपने चमत्कार और सबका मालिक एक है कि उनके संदेश ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। साईं बाबा अपने भक्तों के लिए भगवान की तरह थे। साईं बाबा जहाँ भी गए वहाँ उनके भक्तों ने मंदिर बनाए, जैसे शिरडी का साईं मंदिर। आज मैं उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, जो साई टेकड़ी के नाम से मशहूर है, उस मंदिर के बारे में बताऊंगा। इस मंदिर के बारे में एक कहानी बहुत मशहूर है, साईं बाबा और चांद पटेल के बारे में। कहा जाता है 165 साल पहले गंध्यमादन पर्वत पर धूपखेड़े के सरपंच चांद पटेल इनकी गुम हो चुकी घोड़ी को ढूंढ रहे थे। घोड़ी ढूंढते हुए वो साईं बाबा के पास पहुंचे, जो एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। साईं बाबा ने चांद पटेल को पूछा, क्या हुआ है? चांद पटेल ने साईं बाबा को बताया कि मेरी घोड़ी गुम हो गई है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। तब बाबा ने चांद पटेल से पूछा कि तुम्हारे घोड़ी का नाम क्या है? चांद पटेल ने अपनी घोड़ी का नाम बिजली बताया। बाबा ने 3 बार घोड़ी को नाम से पुकारा। तब बिजली वही किसी दूसरे पहाड़ पर झरने से पानी पी रही थी। बाबा का आवाज़ सुनकर भागते हुए बाबा के पास आकर खड़ी हो गई। तब ये कारनामा देखकर चांद पटेल हैरत में पड़ गए। चांद पटेल ने बाबा का शुक्रिया कहने के लिए साईं बाबा की तरफ देखा तो साईं बाबा चिलम तैयार कर रहे थे। बाबा ने हाथ में का सटका ज़मीन पर पटक कर चिलम के लिए आग पैदा की और दूसरी ओर से सटका ज़मीन पर मारा और ज़मीन से पानी निकाला और बाबा ने चिलम तैयार करके चांद पटेल को पीने के लिए। तब चांद पटेल ये कारनामा देखकर उनके होश उड़ गए। तब वो समझ गए कि साईं बाबा कोई आम आदमी ना होकर बहुत बड़ी हस्ती है। इसलिए बाबा को चांद पटेल ने उनके साथ उनके गांव धूपखेड़ा चलने के लिए कहा। तब साईं बाबा ने हंसकर उनकी बात मानी और चांद पटेल के साथ धूपखेड़ा गांव चले गए। तब वो 60 दिनों तक येड़ गंगा नदी के किनारे पर ध्यान में बैठे। फिर कुछ दिनों बाद चांद पटेल ने आकर बाबा को अपने भतीजे की शादी में शिरडी आने की अर्जी की और बाबा तब शिरडी आने के लिए तैयार हो गए।